जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आंतरिक प्रवाह की नदियां क्या होती है। तो वह नदियां जो अपने उद्गम स्थान से बहकर कुछ ही दूरी पर जाकर जमीन में विलीन हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है, उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है। तो दोस्तों, हम सबसे बड़ी जो नदी है उसकी बात करेंगे। जो सबसे बड़ी नदी है वो है दोस्तों, पहली नदी है गग्गर नदी। पहली नदी है दोस्तों आपके गग्गर नदी। तो इसका सबसे पहले उद्गम स्थान, तो इसका उद्गम स्थान है दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, इसका उद्गम स्थान शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से होता है। उसके बाद में ये नदी हरियाणा में पटियाला अंबाला सीधा आते हुए सीधी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। दोस्तों, ये हनुमानगढ़ में जिस जगह से प्रवेश करती है उस जगह का नाम है तलवाड़ा गांव की तिल्ली तहसील। दोस्तों, तलवाड़ा गांव की तिल्ली तहसील से ये नदी हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में थोड़ी सी आगे चलती है, वो इसके ऊपर दो प्रसिद्ध सभ्यताएं बसी हुई है। दो प्रसिद्ध सभ्यताएं इस नदी के ऊपर बसी हुई है। एक सभ्यता है कालीबंगा, फर्स्ट सभ्यता आपकी कालीबंगा, और सेकंड है दोस्तों पहली सभ्यता कालीबंगा बसी हुई है इसके ऊपर, और दूसरी है जो है पीलीबंगा सभ्यता। उसके बाद में ये नदी थोड़ी सी आगे चलती है। थोड़ी सी आगे जाने के बाद ये भटनेर का दुर्ग, जो कि कहां पर है, हनुमानगढ़ में, भटनेर का दुर्ग, वहां पर जाकर ये नदी लगभग समाप्त हो जाती है। भटनेर का दुर्ग, भटनेर के दुर्ग तक जाकर ये नदी समाप्त हो जाती है। उसके बाद में थोड़ा, अगर कभी कभी ऐसा होता है कभी कभार कि वर्षा का जल अत्यधिक आता है तो इस नदी का पानी आगे तक भी चला जाता है। तो दोस्तों, आगे कहां तक जाता है, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ व अनूपगढ़, अनूपगढ़ तक इसका पानी चला जाता है। और कभी कभार अगर अत्यधिक वर्षा आ जाती है तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान में एक जगह है फोर्ट अब्बास। पाकिस्तान में कौन सी जगह है? फोर्ट अब्बास नाम की एक जगह है दोस्तों, वहां तक इस नदी का जल पहुंच जाता है। ये यहां से इसकी जो घग्गर नदी की जो लंबाई है वो शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से लेकर हमारे यहाँ फोर्ट अब्बास तक की इसकी जो महज दूरी है, लंबाई है, वो बताई जाती है 465 किलोमीटर। कितनी? 465 किलोमीटर। इसलिए इसे राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है या फिर सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसको राजस्थान की मृत नदी भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में दो नदियां हुआ करती थी, एक थी सरस्वती नदी और दूसरी थी सिंधु नदी। तो दोस्तों, जो ऐसा माना जाता है कि जो सरस्वती नदी थी जो प्राचीन काल में, वो नदी यहीं से बहती थी जिसके स्थान पर अभी ये घग्गर नदी बहती है, इसलिए इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो आज का टॉपिक इतना ही था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।